1 मिनट लेट होते हैं तो ये हम लोगों का वेतन काट लेते हैं। शिक्षक एक ऐसा है जो किसी को बना सकता है तो किसी को बिगाड़ सकता है, और यह भी जो है किसी शिक्षक से पढ़कर ही आज इस जगह इस ओहदे को प्राप्त की। और शिक्षकों का मान सम्मान अगर नहीं रखते हैं, यह एक पदाधिकारी बनने लायक नहीं है। हम आज मजबूर होकर के हम जेपीसी का घेराव किए हैं। अगर आज भी जेपीसी हमारी बातों को नहीं सुनती है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और झुकने वाले हैं। करेंगे या मरेंगे। जब तक शिक्षक बोला है। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड की राजधानी रांची जल रही है। जल इसलिए रही है कि कंप्यूटर शिक्षक भी लगातार हड़ताल पे हैं। जो स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लासेस की शिक्षा देते हैं, वो आज सड़क पे हैं और आज झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ऑफिस के बाहर घेराव करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का कार्यालय, जहां पे गेट बंद कर दिया गया है और जिला बल के जवानों को लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो गेट है, गेट पे यहाँ धरने पे कंप्यूटर शिक्षक लोग बैठे हैं। महज 8,000 रुपया इनको तनख्वाह मिलता है और 8,000 रुपये के तनख्वाह में इनको सारा काम स्कूल का करना होता है। तो ऐसे में आज ये सड़कों पे हैं और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल चुके हैं। देख सकते हैं, भविष्य में आने वाले कंप्यूटर साइंस पीजीटी, टीजीटी भर्ती में आईसीटी इंस्ट्रक्टर का 50% आरक्षण सुरक्षित करने की मांग को लेकर आज ये धरने पे बैठे हैं और अपने वेतनमान को बढ़ाने को लेकर ये यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ जो कंप्यूटर शिक्षक हैं वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और आज घेराव करने आए हैं। इस घेराव के माध्यम से सरकार को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। बंद करो। क्या संदेश देना चाहते हैं आज शिक्षा परिषद का घेराव करके आप? शिक्षा ये हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि अब जो मनमानी आज तक करते आए हैं, जैसा अभी कहा है इन्होंने कि कोई पदाधिकारी नहीं है। समय आप देख लीजिए कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है, और हम लोग 1 मिनट लेट होते हैं तो ये हम लोगों का वेतन काट लेते हैं। तो इसका मतलब इनका वेतन कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए। अभी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, ये हमारे लिए रूल है, इनके लिए रूल है। अब इनका जो है बर्दाश्त हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। आज वार्ता करके जाएंगे और इनको भी हम लोग दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या। ये हम लोगों को कमजोर समझ कर रखे। शिक्षक एक ऐसा है जो किसी को बना सकता है तो किसी को बिगाड़ सकता है, और यह भी जो है किसी शिक्षक से पढ़कर ही आज इस जगह इस ओहदे को प्राप्त किए हैं। या घर में पढ़कर या कि अपने आप पढ़कर नहीं, किसी न किसी शिक्षक। और शिक्षकों का मान सम्मान अगर नहीं रखते हैं, यह एक पदाधिकारी बनने लायक नहीं है। हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोगों की मांग सुने और हम लोगों को वार्ता करने आए हुए। देख सकते हैं कैसे शिक्षक लोग हैं, जो कंप्यूटर शिक्षक हैं वो कितने उग्र हो चुके हैं और ये झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय का घेराव भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। आज शिक्षा परियोजना परिषद का घेराव कर रहे हैं। 5 दिवसीय धरना आप लोगों ने दिया राजभवन के पास, उसके बावजूद सरकार नहीं की। कहीं न कहीं युवाओं के प्रति, आईसीटी इंस्ट्रक्टर के प्रति सरकार और जेपीसी दोनों असंवेदनशील है। हम लोग 3 दिन तक लगातार बैठे रहे, पैदल मार्च के माध्यम से भी सरकार को चेताने की कोशिश किए, जेपीसी को दिखाने का काम किए कि कितने तकलीफ में है, लेकिन किसी ने हमारी सूद लेने तक की जरूरत नहीं समझी। आज मजबूर होकर के हम जेपीसी का घेराव किए हैं और अगर आज भी जेपीसी हमारी बातों को नहीं सुनती है या हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो आज हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे तब तक कि हमारे मांगों के बारे में वार्ता नहीं होती है। देख सकते हैं आप कैसे ये आज उग्र आंदोलन के रूप में है और उग्र आंदोलन के माध्यम से ये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। यहाँ पे महिला शिक्षिका भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, सरकार अगर आज नहीं चेतती है तो आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि हम लोग को सरकार जो 5 साल पहले ज्वाइनिंग दी थी उसमें कहा गया था कि सिर्फ आप बच्चों का 2 क्लास लेना है आप लोग।
सिर्फ बच्चों का बेसिक आप लोग को नॉलेज देना है, लेकिन 5 साल बाद स्कूल का कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क और आपका एजुकेशन वर्क, दोनों वर्क हम लोग से करवाया जाता है। और हम लोग का यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप घर में भी किसी को रखते हैं काम करने के लिए, तो अगर आप 2 काम से तीसरा काम करवाते हैं तो वो अपना तनख्वाह बढ़ाता है और बोलता है कि आप हमको 500 एक्स्ट्रा दीजिएगा अगले महीने से। तो उसी तरह हम लोग का तो 5 साल से काम कर रहे हैं और 5 साल बाद भी हम लोग का 500 रुपया भी नहीं बढ़ा है। तो ये हम लोग को खेद है कि हम लोग का काम पर काम बढ़ते जा रहा है। डिजिटल काम हम लोग स्कूल में देते जा रहे हैं, स्मार्ट क्लास करवाते जा रहे हैं, टीचर का ट्रेनिंग करवाते जा रहे हैं, हर एक चीज हम लोग जो हम लोग को बोला जाता है ऑनलाइन करने के लिए हम लोग करते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का वेतन में कभी भी हर एक साल कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है, जिससे हम लोग को बहुत दुखी का सामना, बहुत हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अपना घर चलाने में, अपना सब कुछ ये देखने में, आने जाने में। भाड़ा 1 से 2 हजार खत्म हो जाता है तो 6 से 7 हजार में हम लोग कैसे अपना घर चलाएंगे। महंगाई आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 100 रुपये पार हो रहा है, फिर से इतना महंगाई, साग सब्जी 40 रुपये, 50 रुपये, चावल दाल आटा हर एक चीज का महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग इस 8 हजार में आप ही बताइए कि हम लोग कैसे चलाएंगे। आप सोच सकते हैं कि महज 8,000 रुपया में घर चलाना मुश्किल कितना हो सकता है। ये महिला शिक्षिका है और महिला शिक्षिका ये बखूबी समझती हैं कि 8,000 रुपया में घर कैसे चलेगा। घर भी चलाना होता है, बाहर भी देखना होता है, और स्कूलों में जो पढ़ाई कराती हैं ये स्मार्ट शिक्षा कराती हैं, बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस करवाती हैं, शिक्षकों को भी पढ़ाती हैं। लेकिन आज ये शिक्षक धरने पे बैठे हैं, सड़क पे बैठने के लिए ये विवश हो चुके हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, मैडम आप घर भी चलाती हैं, स्कूल भी चलाती हैं, बच्चे को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, घर भी चलाते हैं। हम लोग इतना वेतन क्यों? हम लोग, मेरा ये भी कहना है कि जब हम लोग मतलब कि वही टाइम दे रहे हैं बच्चा लोग को पढ़ाने के, जितना गवर्नमेंट टीचर टाइम दे रहा है वही टाइम हम लोग भी दे रहे हैं। हम लोग लैब चला रहे हैं, स्मार्ट क्लास भी देख रहे हैं। इवन टीचर लोग नहीं आती है तो टीचर हम लोग को बोला जाता है, टीचर लोग को नहीं आता चलाने तो फोन करके बोलती है कि हम लोग को नहीं आ रहा, आप बताइए कैसे करना है। तो हम लोग को इतना कुछ काम करे, हम लोग को इतना वेतन कम क्यों है? हाँ, हम लोग को वेतन भी देना चाहिए, कम से कम बराबर नहीं दे रहे तो कुछ तो देना चाहिए। हाँ, ना ऐसे लीव है ना मैटरनिटी लीव है। हम लोग लेडीज लोग को हर प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव दिया था, हम लोग को क्यों नहीं दिया था यहाँ गवर्नमेंट में? हाँ, हम लोग क्या इतना कम वेतन है कि कोई अगर पूछता है ना कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, बताने में शर्म लगता है कि इतना कम वेतन में हम लोग को जा रहे हैं। तो हम लोग को भी तो वेतन के लिए और एसएनएल के लिए हम लोग को ये चाहिए, ये हम लोग का डिमांड है। सरकार अगर आज नहीं चेतती है तो आप क्या करने वाली हैं? आगे का रुख क्या यही बैठे रहेंगे। आज अगर नहीं आएगा, अमित रंजन सर नहीं आएंगे, हम लोग यही बैठे रहेंगे, धरना में बैठे रहेंगे। हम लोग को इसका या तो आर या पार जवाब चाहिए, या तो हाँ या ना, या तो हम लोग को निकाल दिया जाए या तो फिर हम लोग को इंक्रीमेंट किया जाए, कुछ भी। देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षकों के साथ आज जो धरना दे रहे हैं वो देवेंद्र महतो जी भी आए हुए हैं, JBKSS के सच्चे सिपाही हैं, और JBKSS के सच्चे सिपाही यानी जयराम महतो जी के पार्टी की सेना के ये अध्यक्ष भी हैं, और हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। ये कंप्यूटर शिक्षकों के साथ जो झारखंड सरकार अपेक्षित कर रही है, ये उपेक्षा कैसे आप देखते? आज आप इनका साथ दे रहे हैं कंप्यूटर? जी बिल्कुल, जो शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों के साथ जो अपेक्षित हो रहा है, ये वैसे शिक्षक हैं जो संपूर्ण झारखंड प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं, कक्षा 6 से 8 क्लास तक को शिक्षा देने का काम करते हैं। डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, टेक्नोलॉजी का शिक्षा। अब ये लोग अगर के साथ अन्याय होगा तो प्रभावित तो ये परिवार हो ही रहे, शिक्षक हो ही रहे, इनके बाल बच्चा, माँ बाप हो ही रहे, इनके रिश्तेदार, समाज हो ही रहा है। सबसे बड़ा प्रभावित उससे ज्यादा हो रहा है तो हमारा आने वाला पीढ़ी जो जिसका भविष्य तय होगा सरकारी स्कूलों में, और उनको अच्छे शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। अगर आने वाला पीढ़ी को डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, नए टेक्नोलॉजी का शिक्षा नहीं मिलेगा तो आगे फिर वो जीवन भर विकलांगता में रहेंगे, मानसिक रूप से वो गुलामी का जीवन झेलना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान समय में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण है तो वो है कंप्यूटर का शिक्षा, टेक्नोलॉजी का शिक्षा है, डिजिटल एजुकेशन। क्योंकि अभी का जीवन, संपूर्ण जीवन शिफ्ट हो चुका है टेक्नोलॉजी पर।
चाहे सोने से लेकर जगने तक का जितना दिनचर्या है, जितना काम है, सारा का सारा काम, चाहे हम कोई भी ज्ञान, चाहे अगर हमको मैथ्स पढ़ना रहे, साइंस पढ़ना रहे, इतिहास भूगोल नागरिक पढ़ना रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं आज ऑनलाइन हो गया। मतलब ये डिजिटल शिक्षा का सहारा से आज कहीं सफर कर रहे हैं, कोई कृषि का काम कर रहा है, कोई खनन का काम कर रहा है, कोई नया स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो सब में सहारा होता है डिजिटल नए टेक्नोलॉजी का सहारा का। तो अगर नए टेक्नोलॉजी का डिजिटल शिक्षा हमारा आने वाला पीढ़ी को नहीं मिलेगा तो हमारा राज्य विनाश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मामला है। आप आंदोलन से जन्मे हैं देवेंद्र जी, और आज ये आंदोलन कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के लोग, यानी शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक जो बच्चों को स्मार्ट क्लासेस देते हैं। सरकार अगर नहीं सुनती है इनकी मांगों तो आगे का रुख क्या होगा? देखिए, ये लोग का बात अगर नहीं सुनती है सरकार तो महज वो राज्य को, तो फिर वो राज्य को बर्बाद करना चाहती है। आने वाला पीढ़ी को, नस्ल को वो मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है और इस राज्य का विनाश करना चाहती है। तो इस लड़ाई को सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक नहीं लड़ेंगे, राज्य के तमाम आम आवाम लड़ेंगे। और हम बतौर जेबीकेएसएस केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष जेएसएसयू प्रमुख, हम अपना ऑन रिकॉर्डेड कैमरा आपके सामने कह रहे हैं कि हम लोग इस लड़ाई को मैंने हर स्वरूप पे लड़ेंगे। जो और अगर ये सब का समाधान नहीं होगा तो 2.5 महीना बाद जो यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसका हम अपील करेंगे कि यहाँ के पक्ष और विपक्ष मिल करके जो यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरों को छका रहे हैं, तो ये सब का ड्रामा हम लोग बताएंगे और पक्ष विपक्ष किसी का विधानसभा में सूर्योदय होने नहीं देंगे, विधानसभा का मुख देखने नहीं देंगे। देख सकते हैं कि सीधे देवेंद्र महतो जो जेबीकेएसएस के सेनापति है वो अब साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन कंप्यूटर शिक्षकों का साथ ये लगातार देंगे और इस आंदोलन को चरमबद्ध आंदोलन तरीके से आगे की ओर ले जाएंगे। और जो यहाँ के राजनेता फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको फुटबॉल की जगह हम विधानसभा में क्रिकेट खिलाने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।